मैं चूँकि सिंगर भी था, काफ़ी शौक था मुझे सिंगिंग का, और बल्कि हमारा एक बैंड भी था अनऑफिशियली वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो मुझे फेयरवेल पे स्टेज हेड बनाया गया। मेरे जो बैचमेट्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार आप ज़रा ड्रामों में भी तेज़ हैं, ड्रामेटिक्स भी करते हैं, एक्टिंग वगैरह भी, तो ज़रा आवाज़ भी अच्छी है और वैसे भी मैनेजमेंट अच्छी है, तो आप ना ये पूरी फेयरवेल ऑर्गेनाइज कराएं। हम अपने सीनियर्स को फेयरवेल दे रहे थे, तो उसका मैं स्टेज हेड बन गया। अब उस फेयरवेल के लिए 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू होती हैं और वो फाइनल एग्जाम्स के सालाना इम्तिहानों के करीब करीब कोई फेयरवेल होती है। तो मैं अपनी जान पूरी मार दी उस फेयरवेल की तैयारी के लिए। स्किट तैयार किए, ड्रामा तैयार किया मैंने। मतलब अल्लाह माफ़ करे, उस टाइम पे अपने दोस्त जो जिनकी आवाज़ अच्छी थी उनका कहा अच्छा तुम ये गाना गाना, तुम ये गाना, तो पूरा एक मैंने प्रोग्राम तैयार किया। उसकी डेली रिहर्सल्स हो रही हैं, उसके लिए डिकॉर की रिहर्सल हो, डिकॉर हम देख रहे हैं किससे करवाएं, इवेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, ऑडिटोरियम सजाना है वगैरह वगैरह। तो इससे पहले एक आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मैं एक सोसाइटी का इंटरव्यू देने गया यूनिवर्सिटी में। वो थी ASME, अमेरिकन स्कूल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बड़ी टेक्निकल सोसाइटी है। तो उसमें मैं बड़े शौक से इंटरव्यू देने गया अपने सीनियर्स को कि मुझे इस सोसाइटी में शामिल करें। आपको पता है जो यूनिवर्सिटी के यहाँ तलबा मौजूद है कि यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ होती हैं मुख्तलिफ, उसमें आप इंडक्ट होते हैं। तो मज़े की बात, उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया आप किधर से हैं? तो मैंने कहा जी फैसलाबाद से। अब वो फैसलाबाद आपको पता है किस लिए मशहूर है, ठीक है? तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा जुगते सुनाओ। अब मैं बड़ा हैरान मैंने कहा कि भाई मैं तो सही बात है बीबा बच्चा था और मुझे तो पता भी नहीं था दूर दूर तक ये क्या होती हैं जो मम्मी डैडी एक बच्चा होता है। तो मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं अच्छा, ये अपने दोस्तों को कहते कहते इसको जुगते मारो, इसको मारो, ये करो वो करो। मैं खामोश, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा भी आप कोई टेक्निकल सवाल है तो मुझसे पूछें। अच्छा, कहते नहीं नहीं यार ये बेकार का बंदा है, छोड़ो। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उससे मैं बड़े गुस्से में आया। फिर ना मतलब मैंने लिटरली जुगतें सीखना शुरू की, मतलब लोगों के पास बैठ के और स्टेज ड्रामे देखना। मैंने कहा अब गुस्सा उतारना है। तो उससे मेरी एक पर्सनैलिटी भी ऐसी बन गई कि एक महफिल की जान जैसे एक बंदा होता है ना कि चलो जी अभी सबको हंसाएगा, या किसी को पकड़ लिया, पकड़ के फिर आपको पता है जिस तरह हमारे कल्चर में जुगतें लगाई जाती हैं, मजाक किया जाता है, वो वाला मामला। बल्कि मुझे जो ऑडिटोरियम में ड्रामाज होते थे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आती थी ना, उनके इवेंट्स पे मुझे ले जाया जाता था जान के मेरे क्लास फेलो के यार इनको डिस्करेज करना है, ज़रा इनको लगानी है हमने। पीछे बैठ के ना, तुम अंधेरा होगा बस बैठ के लाइटें ऑफ हो जाएंगी, तुमने इनको एक्टर्स को, ये जो एक्टिंग कर रहे हैं, डिस्करेज करना है जुगते मार के। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का एक मेरा वो बन गया 1 साल में। तो बहरहाल इसी तरह वो जो ड्रामा मैं कर रहा था फेयरवेल पे, जब फेयरवेल का टाइम आया तो मैंने कुछ ऐसी 1-2 बातें कर दी। मेरा मजाक था सीनियर्स के साथ, तो वो मजाक उन्हें पसंद नहीं आया। अब जाहिर है उनका मेरे से मजाक था, मेरा उनके साथ था। तो वो एकदम खड़े हो गए और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी वहाँ, राइट देयर राइट देन। ऑडिटोरियम में अब एक तमाशा मचा हुआ है, ड्रामा रुकवाओ, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। उसके बाद कुछ और लोग आगे, आपको पता है नौजवानों को फड्डों का कितना शौक होता है, तो वो सारे आगे कि जी लड़ाई हो रही, लड़ाई हो रही, तो चलो अब लड़ाई का एक समा। अब मुझे याद है मेरे क्लास फेलोज मुझे घेर के बाकायदा हिफाजत करके पीछे एक रूम था जहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करते हैं ऑडिटोरियम के, वहाँ ले गए। अब वो दरवाज़ा बंद है, बाहर से वो नॉक कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं ज़ोर से, निकालो निकालो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसे मजाक हो गए थे। एनीवे तो उस टाइम मेरी हालत इतनी वो अजीब थी कि मतलब देखो इन लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की और पता नहीं मैंने अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस किया, ये लोग मुझे मारने आ रहे। तो मैं तो बहुत उस टाइम डिसअपॉइंट हुआ। बहरहाल फिर वो DS से आए, डीन स्टूडेंट फेयर, उन्होंने आके लड़ाई ख़त्म कराई, कहा अभी चलो फेयरवेल कराओ, छोड़ो। अब मुझे जाने दिया कि भाई आप जाएं ताकि आप पे गुस्से ना हो। मैं फिर आया, हॉस्टल रहते थे वहाँ। मेरी बड़ी पतली हालत, मैं खौफ में पूरी रात गुजारी। कुछ सीनियर्स मेरे कमरे में आ गए, फिक्र ना करें हम आपके साथ हैं। कुछ मेरे अपने क्लास फेलोज आ गए, अब वो हॉकी लेके हारे मारने के लिए, ठीक है? अब आपको पता है लड़ाइयों का बड़ा शौक होता है। तो ये चंद एक दिन मेरे बड़े डिप्रेशन में इस तरह गुजरे और मुझे समझ नहीं आ रही थी ये मेरे साथ हुआ क्या है, यानी मैंने ऐसा क्या किया है। बहरहाल ये एक धचके वाला वाकया था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वजह से मेरी पढ़ाई बड़ी इफेक्ट हुई, इस लेवल पे इफेक्ट हुई कि जब सालाना इम्तिहान आए तो एक कोर्स में मेरा F आ गया
और वो कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट था, उससे मुंसलिक मजीद आगे कोर्स थे, प्री रेक्विजिट कहते हैं उसे। तो उस वजह से मेरी डिग्री डिले हो गई, यानी 6 महीने मेरी डिग्री डिले हो गई। अब ये इतना बड़ा एक स्टूडेंट के लिए धचका होता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो ये बात समझेंगे। कन्वोकेशन पे एक ख्वाब होता है ना, माँ बाप आएंगे, मुझे पहने देखेंगे गाउन और वो पूरी डिग्री मिलेगी मुझे। तो ये मेरे लिए इतना बड़ा धचका था कि मेरी कन्वोकेशन डिले है, मतलब मेरी कन्वोकेशन होगी नहीं, मैं होऊंगा ही नहीं कन्वोकेशन। उसकी डिप्रेशन, फिर ये डिसअपॉइंटमेंट के यकीन नहीं आ रहा था कि यार अपनों ने ही छोड़ दिया। यानी मैंने देखा कि जब तक आप कामयाब है ना या आप मशहूर हैं तो सारे ताली बजाते हैं, जब आप पे मुश्किल वक्त आता है तो अपने भी दोस्त छोड़ जाते हैं। और मेरे साथ यही हुआ कि जब लड़ाई हुई तो बड़े कम लोगों ने साथ दिया वगैरह वगैरह। तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। हमारे ज़िंदगी में जितने वाक़यात हादसात होते हैं ना, उनसे अल्लाह हमें कुछ सिखाना चाहता है। और अक्लमंद इंसान वो है जो सीख लेता है, जो देख लेता है कि वाक़या मुझे सिखाना क्या चाह रहा है। बहरहाल वो हुआ, फिर मेरा एफ आया, फिर हम समर्स लगा रहे थे यूनिवर्सिटी में। जून जुलाई वैसे ऑफ होता है, लेकिन जिन लोगों का इस तरह कोई एफ आ जाए वो फिर समर लगाना पड़ता है। हम समर लगाते थे, उसमें मेरे दोस्त और हम बैठ के सारी सारी रात वो ताश खेलते थे। वहाँ पे बड़ा आम था, आपको पता है नौजवानों में चीज़ बड़ी आम है, पत्ते ताश वो खेलने, सारी सारी रात जागना। उल्टी हर चीज़ उल्टी है ना, देखिए ये जो गुनाहों में है ना, फिर हर चीज़ उल्टी होती है, हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो गाने बहुत सुन रहा है ना, ऐन मुमकिन है और रातों को भी जाग रहा है, ये इंटरकनेक्टेड है आपस में। या कोई गुनाह में मुब्तला है तो रात तो कंफर्म जाग रहा है, या सिगरेट पी रहा है तो वो भी मुंसलिक है कुछ और गुनाहों से। तो सारी सारी रात जागना, सुबह क्लास अटेंड करके गधों की तरह सो जाना, जिंदा लाश की तरह, ना कोई नमाज की टेंशन, ना कोई नमाज पढ़ने की फिक्र। शाम को उठना सुस्त लोगों की तरह, ठीक है खाना खाया, रोबोट की एक रोबोटिक लाइफ। तो हम बड़ा कुछ देखते थे उस दौरान, मूवीज टीवी सीरीज, हर चीज से सुकून हासिल करने की कोशिश की। और भी कुछ चीजें चल रही थी, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में ये नौजवान इन कामों में पड़ जाते हैं, दोस्ती यारियों में ऑपोजिट जेंडर के साथ, फीमेल, वो तो हर नौजवान की जिंदगी में चलता है, वो भी कुछ था। तो जाहिर है ये सारी टेंशनें चल रही थी। लेकिन एट द एंड जब मैं रात सोने अपने कमरे में आता था, दोस्तों से अलहदा होता था, बिल्कुल अकेला होता था, तो तन्हाई में वो एक अचानक से डिप्रेशन का एक पूरा लबादा मेरे ऊपर आता था।